मशीन में क्रम्पटन कंपनी की हाफ एचपी का मोटर है। बहुत सारे लोग हैवेल्स कंपनी का 2 एचपी का मोटर है। इस तरीके का डबल फेज नहीं, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से ये मशीन रन करेगा। ये डोनी, ये गोलगप्पे खाने वाला डोना हो गया, नाश्ता प्लेट 4 इंच 5 इंच रिंकल बनाने के लिए इस तरीके का सर्कल आता है। सर्कल हर साइज में आता है। आदमी को जो है पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि अगर आप भी पेपर प्लेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी जगह, किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आज मैं एक नया सेटअप दिखाने वाला हूँ। पूरा चीज़ों को समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार की ये जगह है, किस प्रकार का शेड है और नए नए लोगों को जो है कम जगह में कैसे मशीनों को मैनेज करेंगे, कम पैसे में किन किन मशीनों को लेकर जो है स्टार्टअप करना चाहिए, कौन कौन सा डाई खरीदना है, सभी चीज़ों को मैं लाइव दिखाऊंगा। अगर आप भी नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या 1-2 मशीन ले लिए हैं, उसे सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सबसे पहले मैं जगह की बात करूं तो देख सकते हैं ये 15 बाई 20 का जगह है, जिसमें मुझे लगता है कि ये लगभग हमारा 10 बाई 5 में 2 मशीन शिफ्ट हो गया है, जिसमें एक है हाइड्रोलिक मशीन जो कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे बफर शीट काटना है या फिर चप्पल बनानी है या फिर रिंकल प्लेट बनाना है तो वो काम जो है आप सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक पे होगा। यानी यहाँ कुर्सी लगा के, ये उसका पैनल है, यहाँ कुर्सी लगा के बैठ के बफर की जो है कटिंग की जा सकती है, उससे जो है बफर प्लेट का निर्माण हो जाएगा। दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिक मशीन है, फुल चैनल बॉडी में है। बेलन जो है इसका 16 इंच का है और प्रॉपर वे में अगर मैं जगह की बात की जाऊँ तो 3 फीट के करीब में यहाँ जगह दिया गया है ताकि रोल स्टैंड इसमें लग सके और रोल लग सके। उधर रोल, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें रोल लगाने का कोई जो है ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें जो है पूरा दीवार के साइड में रखा गया है। तो प्रॉपर वे में अगर जगह की बात की जाए तो 10 बाई 5 के जगह में 2 मशीन फिट हो गई है। अब देखिए, अब मैं बता दूं कि रोल वाला जो भी काम होगा, जैसे देख लीजिए ये सब जो डोनी ये देख रहे हैं, ये डोनी, ये गोलगप्पे खाने वाला डोना हो गया, नाश्ता प्लेट हो गया, ये सब जो आइटम है वो यहाँ पे डाई लगा के बन जाएगा। जैसे ये 5 इंच की डाई, 4.5 इंच की डाई है तो इसमें बनेगा, रोल लगा के ये काम होगा। जैसा ये इस तरीके का प्रोडक्ट। और उसके बाद मैं बता दूं कि जिसमें बड़ा थाली कोर आइटम बनाना है रोल से तो इस पे बनेगा। वही अगर सर्कल से काम करना है, जैसे सर्कल क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए, छोटा 4 इंच 5 इंच रिंकल बनाने के लिए इस तरीके का सर्कल आता है। सर्कल हर साइज में आता है, मतलब कि आप चाहे 7 इंच का आपको रिंकल थाली बनाना है, 8 इंच का बनाना है, 12/4 बनाना है, जो भी साइज़ का आपको जो प्रोडक्ट बनाना है तो इस तरीके का जो है क्या है सर्कल आता है। तो आप एक चीज़ के बारे में समझें कि कम जगह में कैसे 2 मशीन शिफ्ट होगा वो समझ गए। अब लोगों का सवाल होगा कि 2 मशीन क्यों लगा है, नया सेटअप में 2 मशीन लगाने का क्या रीज़न है, उसको समझिए। देखिए, अगर हम लोग एक मशीन लेंगे, एक सेमी ऑटोमेटिक लेंगे, ये नहीं लेंगे तो उस पर तो क्या हो रहा है, उस पर हमारा इस तरीके का सर्कल रख के और रिंकल थाली या डायमंड प्लेट हम बना लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमें रोल चलाने की बात आएगी तो रोल का काम हम इसमें, तो आपका सवाल होगा कि भाई हम एक ऑल इन वन ले लेंगे, जो इस तरीके का ऑल इन वन आता है रोल वाला। तो देखिए, वो लेने से क्या होगा कि वो तो एक मशीन रहेगा। अगर हमारे पास अभी मान लीजिए कि गोलगप्पे वाला डोना का ऑर्डर आ गया और बफर थाली का भी ऑर्डर आ गया,
तब क्या होगा कि हम एक मशीन अगर मेरे पास रहेगा तो कोई एक ही वर्क कर पाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग मशीन है तो दोना हम इस पे बना लेंगे और जो हमारा बफर सीट है वो सीट लगा के बफर थाली हम इस मशीन से बना लेंगे, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो पूरा हो गया। तो नया आदमी को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि जो है तो ये चीज़ तो आप समझिए। अब एक चीज़ इसमें और मैं बता दूं कि अगर जैसे हमारे पास दो मशीन है तो अलग अलग समय में जो है हम एक ही समय में दो प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, लेकिन एक मशीन रहेगा तो दोनों आइटम को हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, इस दोनों मशीन में इलेक्ट्रिसिटी कितनी पड़ेगी। तो आइए अब पहले हम मोटर कैपेसिटी आपको दिखाते हैं, फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा ये जोड़ करके बताएंगे। अगर मोटर की बात की जाए तो इस मशीन में क्रम्पटन कंपनी की हाफ HP का मोटर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 HP, इसमें 1 HP नहीं है, हाफ HP है। और इसमें हैवेल्स कंपनी का 2 HP का मोटर है। अब देखिए, अब इस दोनों मशीन का मैं लोड जोड़ूं तो लगभग 2.5 किलोवाट का लोड हीटर लेकर ये रखेगा और लगभग 1.5 किलोवाट का ये रहेगा। और 2.5 किलो को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा वही लगभग 4 किलो का जो है लोड आ रहा है, यानी 4 किलोवाट का सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी। देख लीजिए, इस तरीके का डबल फेज नहीं, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से ये मशीन रन करेगा 4 किलोवाट में। अब देखिए, लोग यहाँ मैं हाफ HP का मोटर दिखाया हूँ, यहाँ पे लोग हो सकते हैं 2 HP का भी लो या फिर 3 HP का भी ले या 1 HP का भी, तो वो उनके अनुसार से लोड बढ़ जाएगा। यानी इसमें कोई 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से इसको जो है आप आसानी रूप से चला सकते हैं। अब सवाल है कि जगह किस प्रकार की चाहिए, क्या जो है इसके लिए छत वाला मकान चाहिए या फिर शेड चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। तो देखिए, पूंजी के ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप कितना भी जो है इसको छत पे भी चला सकते हैं, मिट्टी वाले भी ज़मीन पे चला सकते हैं, प्लास्टर पे भी चला सकते हैं। इस मशीन को जो रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है, अब वो मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके के जगह पे अभी है और इसमें क्या क्या दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, इसको मैं दिखा सकते हैं। ये इस टाइप की शेड है और इस टाइप की शेड में ये एक तरफ रखा गया है। प्रॉपर वे में जगह की मैं बात करूँ तो काफ़ी कम जगह, देख लीजिए अभी इतना सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है, तो काफ़ी कम जगह में जो है इसे शिफ्ट किया गया है, कोई ज़्यादा जगह नहीं लिया है। मैं शुरुआती दर पे ही बताया हूँ। तो अगर आपका पहले से बना हुआ है या घर का बरामदा है या फिर कहीं प्रॉपर जगह पे जो है जहाँ गाय पालन, बकरी पालन या मुर्गी पालन कर रहे हैं, वहाँ भी अगर जगह है तो इस तरीके का मशीनों को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी अगली सवाल कि इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल और कौन कौन सा डाई लगता है। तो देखिए, मार्केट में चलने वाली छोटी डोना हो गई, उसके बाद नाश्ता प्लेट हो गया, रिंकल थाली का 13 इंच बफर थाली, छोटा वाला डोना और ये 8 इंच प्लेट। लगभग ये सारी आइटम की आपको डाई लगेगी, जिसमें रिंकल डाई और बफर डाई इस मशीन पे चल जाएगा और छोटा जो डाई देखे हैं वो इस मशीन पे चल जाएगा। यानी ओवरऑल कौन सा डाई लगेगा वो समझ गए आप। रॉ मटेरियल की बात की जाए तो हर प्रकार का जो है हर कलर में रॉ मटेरियल आता है, जिसमें सर्कल लेना है तो सर्कल ले सकते हैं उस मशीन के लिए, और रोल लेना है तो इस मशीन के लिए, और जो बफर शीट खरीदिएगा वो उस मशीन से चलेगा। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ों को समझ गए। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट कि इन दोनों मशीनों में कितने का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। मतलब एक लेते हैं और इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन और एक इस तरीके का सिंगल डाई मशीन। क्रैंक मशीन एक हम खरीदते हैं जिस पे हमको कोर का आइटम काम करना है, तो सिंगल डाई मशीन का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 35,000 से लेके 60,000 रुपये तक आता है। इसमें 13 इंच तक चलने वाला जो मशीन आता है वो लगभग 45 से 50,000 रुपये के रेंज में आता है, जिसमें 14 या 16 इंच का जो है बेलन लगा हुआ आता है। इस मशीन का मैं 45,000 रुपया ले करके चलता हूँ। डाई उसके बाद
बफर और रिंकल और डायमंड बनाने के लिए भी मशीन चाहिए, तो एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन ले रहे हैं, जिसमें हमें रोल लगाने का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसमें हम सीट लगा के बफर बना सकते हैं, गोल कटा हुआ सर्कल डाल के हम डायमंड प्लेट और रिंकल प्लेट बना सकते हैं। तो हमारा मशीन की कितना पीस हो गया, 2 पीस। एक पीस हो गया क्रैंक मशीन, जिस पे हम रोल वाला काम करेंगे, जैसे रोल से जो कटोरी बनता है, रोल से जो प्लेट बनता है, रोल से जो थाली बनता है, उस सब वाला काम कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हम हाइड्रोलिक मशीन लिए हैं, इस मशीन में क्या करेंगे कि हम जो सर्कल रॉ मटेरियल लिए हैं या बफर सीट खरीदे हैं, उसको लगा के हम काम कर लेंगे। तो मशीन में देख लीजिए कि आपका क्रैंक मशीन में 45,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 65,000 रुपया सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन में आ रहा है, 25,000 रुपया का डाई हम इसमें भी मानेंगे, तो हमारा 1,35,000 इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कितना का इन्वेस्टमेंट आया है, 1,10,000 रुपया का, और इसमें कितना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1,35,000 रुपया। तो दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 25,000 रुपया का फ़र्क आ रहा है। देखिए, अब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा देने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर हम मशीन को चला रहे हैं, किसी दुकानदार को पत्तल देना है या फिर भोज भात में देना है, पार्टी फंक्शन में देना है, कहीं भी देना है, अगर दोनों जगह से हमें 2 तरीके का प्लेट का ऑर्डर आ जाए और एक ही समय में उस ऑर्डर को पूरा करना है, तो अब हम आसानी रूप से कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें 6 इंच कटोरी का ऑर्डर आया है प्रसाद वाला डोना के लिए, तो वो हम क्रैंक मशीन पर रोल लगा के चालू कर देंगे, और एक तरफ अगर हमें बफर प्लेट का ऑर्डर आया है तो हाइड्रोलिक मशीन को चालू कर लेंगे। एक ही समय में दोनों में से हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा और हमारा ऑर्डर भी पूरा हो। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है स्टार्ट करने में, ये पूरा डिटेल आपको पता लग गया। तो अगर आप भी इस तरीके का नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका हर मॉडल मिल जाएगा। ऑल इन वन चाहिए तो ऑल इन वन मिल जाएगा, और अलग अलग क्रैंक मॉडल की मशीन या फिर सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन जो भी चाहिए वो आपको आसानी रूप से मिल जाएगा। तो आगे मिलेंगे फिर आपको एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।